अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। अमल तो बहुत सारे किए दौलत पाने के, अमल तो बहुत सारे किए पैसा इकट्ठा करने के, लेकिन अमल काम नहीं कर रहा। मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत है, मैंने कर्ज़ा अदायगी के लिए अमल किया, लेकिन कर्ज़ा अदायगी का अमल काम नहीं करा आपका। मैंने धन दौलत ख़जाना पाने का अमल किया, पैसे में बरकत के लिए अमल किया, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, पैसा बचाने के लिए अमल किया, लेकिन फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं। मैंने घर के जादू को काटने की कोशिश की, या मेरे घर में कोई बीमार था उसके लिए अमल किया, फिर भी फ़ायदा नहीं मिला। ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, क्यों नहीं मिला फ़ायदा। हमने पूरे बताए हुए तरीके से अमल किया। एक साहब का व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते करते मेरे को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे को ऊपर 10 लाख का कर्ज़ा है और मैं मज़दूरी करता हूँ। ध्यान से समझना बात को, 10 लाख का कर्ज़ा और मैं मज़दूरी करता हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा कोई नक्श बना करके दे दें कि मैं नक्श बना करके अपने पास रखूँ और कर्ज़ा मेरे ऊपर का ख़त्म हो जाए। बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मज़दूरी करके 10 लाख का कर्ज़ा देना एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था। अब एक मज़दूर 10 लाख का कर्ज़ा क्यों लेगा, ये बात भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग थी उस जगह पर। हमने कहा आपको हम एक ऐसा नक्श दे देंगे जो आप शाम को बनाएंगे, सुबह तक इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। वो शख्स खुश हो गया और उसको हमने फिर कॉल की। हमने उस शख्स से तकरीबन 37, 38 या 39 सवाल किए, 39 सवाल किए, और 39 सवालों का जब जवाब मांगा तो वो एक बात का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। 39 बुनियादी चीज़ें हमने उससे पूछी, 38 या 39 बुनियादी चीज़ें पूछी उससे, तो वो एक चीज़ बताने के लायक नहीं था, सब गलत बता रहा। और फिर भी वो कह रहा मेरे पास अमल करने से फ़ायदा नहीं। मैंने कहा भाई 38 चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें से एक चीज़ को भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि मेरे पर जो है अमल है जो आपका वो काम नहीं कर रहा, तो कैसे काम करेगा। कम से कम 38 नहीं तो 30 तो कम फॉलो करो, 35 तो फॉलो करो, ये वैसे तो नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना है कि धन दौलत या फिर मालदारी क्यों नहीं मिल पा रही है, किस चीज़ से घर में बेबरकती, गरीबी, परेशानियाँ क्यों हैं, ये चीज़ के लिए आपने समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि घर के अंदर गरीबी क्यों आ रही है, घर में खैर बरकत क्यों नहीं है। यूट्यूब पर तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, पूरा यूट्यूब खंगाल के फेंक दो, 1000 से ज़्यादा, लाख से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी घर में गरीबी आने की निशानियाँ। बहुत सारे लोग बताते हैं घर में गरीबी आने की, कोई 10 बता रहा, कोई 12 बता रहा, कोई 15 बता रहा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बुनियादी चीज़ें बता दूंगा जिससे घर के अंदर गरीबी आती। कोई आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से नहीं बताएगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने उस शख्स से भी ये सवाल किया, आप पीने का पानी शाम को खुला तो नहीं रखते, मतलब कि किसी घड़े में पानी अगर आपने भर के रखा है, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी बाल्टी में रखा है, जग में रखा है, किसी में शाम को खुला तो नहीं छोड़ दे। बोले भाई किचन में तो ऐसे ही रखा रहता है, ढकने, उसको क्या ढकें, कैसे ढकें। मैंने कहा बस यही तो गलती कर रहे हो, पानी कभी भी पीने का खुला मत छोड़ना, ये पहली चीज़ थी। और ये चीज़ आप भी कान खोल कर सुन लें, पानी कभी भी पीने का खुला नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि शाम को या फिर रात को मगरिब के बाद या किसी भी टाइम पर कोई आपके घर के दरवाज़े पर सवाली पुकार रहा है कि मुझे खाने के लिए माई कुछ दे दे, खाने के लिए ला दे, मुझे शाम का खाना दे दे, कुछ बचाओ खाना वो दे दे, और आप उसको धुतकारते तो नहीं हैं, खाना देते नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके दरवाज़े पर कोई खाना मांगने आ रहा है शाम के टाइम को, तो उसको कभी खाली मत लौटने देना। जितना भी हो सके एक टुकड़ा ही हो, एक रोटी हो, बाकी आपकी गुंजाइश जो है आपका दिल का बारा करे, जितना पेट भर के खिलाएं उसको, खाली मत लौटने देना। ऐसा ना हो सके वो मायूस होकर दरवाजे से चला जाए, ये काम का ख्याल रखना। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमेशा दिमाग के अंदर बुरे ख्याल लाना। बुरे ख्यालों का मतलब ये है कि हमेशा मेरे दिमाग में या किसी के दिमाग में ऐसे ख्याल ना होना चाहिए कि मुझे फ़लाँ शख्स से जेलस है, या फ़लाँ शख्स से मुझे ऐसा करना है, ऐसा बिगाड़ना है, ये कर देना, वो कर देना। ये बुरे ख्याल, गंदे ख्याल किसी की लड़की के लिए, किसी के लड़के के लिए, ये गंदे ख्याल जहन के अंदर नहीं होने चाहिए। किसी को परेशान करना, ये ख्याल जहन के अंदर नहीं होना चाहिए। ख्याल तो तुम्हारे जहन में है, दिमाग में है, लेकिन दिमाग को पढ़ने वाला कौन है? अल्लाह आपका दिमाग पढ़ रहा है, अल्लाह आपके दिमाग का हाल जानता है। तो इस चीज़ को समझें
हमारी बात समझे, दुनिया भी इंसान आपके नहीं जान रहे कि आपके दिमाग में क्या लग रहा है, अल्लाह सब जानता है, ये चीज़ समझे। अगली चीज़ यहाँ पर यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुरान अज़ीम को बिना वज़ू जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें पढ़ने से मसला नहीं है, यहाँ पर मसला छूने से है। पढ़ तो ज़ुबान से रहा है, लेकिन छू क्या रहा है, नापाकी की हालत में। तो नापाकी की हालत में कभी भी कुरान अज़ीम को ना छुए। हमारी बात है, नापाकी की हालत में आपने कभी भी कुरान अज़ीम को नहीं छूना है, ये चीज़ समझिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बड़ी चीज़ बता दूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपनी औलाद को भी कोसते रहते हैं। ये चीज़ समझिए, कभी भी अपने औलाद को मत कोसना, किसी भी टाइम औलाद को नहीं कोसना चाहिए। ये भी घर में गरीबी आने की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बग़ैर हाथ धोए खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे काम पे से आए भाई, ऐसे ही डट गए, शुरू हो गए। दोपहर में कोई काम करके छोड़ा तो ऐसे ही खाना खाने बैठ गए। तो कभी भी बिना हाथ धोए खाना ना खाएं, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है। और बाकी मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ इसको समझें। और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है कि कुरान घर के अंदर रखा रहता है। रमज़ान आ रहा है तभी कुरान खुल रहा, बाकी कुरान खुल ही नहीं रहा है। हमारी बात समझ में, ये भी आप लोग बहुत गंभीरता से लें इस चीज़ को। कुरान अज़ीम घर में रखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि कुरान अज़ीम को पढ़ ही नहीं रहे। कुरान अज़ीम खुलना चाहिए घर के अंदर। ऐसा नहीं कि कुरान अज़ीम बंद रखा है, फफूंदी लग रही है उसके लिफाफे पे, ठीक है, दीमक लग रही है, बंद रखा है, खुलने का नाम नहीं, तो ये भी घर में गरीबी आने की बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने बैठते हैं तो पूरा जग में ही मुँह लगाते हैं, है ना। गिलास से पीने की बजाय, 3 घूंटों में पीने की बजाय पूरे जग में ही, पूरी बोतल में ही, पूरे घड़े में ही मुँह लगा लेते हैं। आ रही बात समझ। प्लेट में खाने के बजाय पूरी देगची में ही खाना शुरू कर देते हैं। ये भी घर के अंदर बेबरकती, गरीबी आने की बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। अंधेरे में खाना खाना ये भी गलत है। अंधेरे में खाना खाना और खाना बनाना भी नहीं चाहिए। अब मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अंधेरे में जानबूझकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बनाना भी नहीं चाहिए, चीज़ समझ लें। और रात को सोते वक्त झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। आ रही बात समझ में। आपने झाड़ू जो है मगरिब से पहले पहले लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, रात को झाड़ू ना लगाएं। अगली चीज़ यहाँ पर यह है कि घर के अंदर कभी भी, ये बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, घर के अंदर कभी भी अपने जो घर है उसके कोने कच्छों में कहीं पर भी दीवारों पर मकड़ी का जाला जमा ना होने दें। मकड़ी के जाले को कभी भी जमा ना होने दें अपने घर के अंदर। घर के अंदर हफ्ता दर 15 दिन महीने में सफाई करते रहें। ऐसा नहीं कि भाई मकड़ियाँ लग रही हैं, जाले बन रहे हैं, ये रिस्क बंध जाता है, इससे गरीबी आना शुरू हो जाती है, रिस्क के रास्ते बंध जाते हैं इस चीज़। घर के अंदर गंदगी होगी तब। अगली चीज़ यहाँ पर है कि किसी शख्स ने जूता या चप्पल उल्टे फेंक दिया, आपके घर आया और आपने उसको देखकर अनदेखा कर दिया, आपने सीधे नहीं किए, तो ये भी घर के अंदर गरीबी आने की बड़े कारण बन जाते हैं। जब भी कभी जूता उल्टा पड़ा हो, चप्पल उल्टी पड़ी हो, जूते पे जूता पड़ा हो, चप्पल पे चप्पल, जूते पे चप्पल, चप्पल पे जूता, किसी पर भी कुछ भी चीज़ पड़ी हो उल्टी सीधी, तो उसको देख करके सीधा ज़रूर करें, इग्नोर ना करें इस चीज़ को। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों मैंने नोट करके रखी हुई सारी चीज़ें। आ रही बात समझ। एक एक चीज़ मेरे पास नोट कर हुई है, ये बुनियादी चीज़ें। मैंने सोचा कि लोगों को एक एक बुनियादी चीज़ का पता लगना चाहिए। घर में गरीबी आ किस वजह से रही है, क्या कारण है, आप अपने गिरीबान में तो झांक के देखें। अमल तो आप तमाम करते हैं। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे हैं तो आज ही इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों का अवॉइड करें, अपने रवैया, अपना तरीका बदल दें। आ रही बात समझ में। अगली चीज़ ये है यहाँ पर कि बिले वजह बात बात पर पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी काम के लिए झूठी कस्में खाना। काम नहीं, धाम नहीं, कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी झूठी कस्में खा रहे हैं, मैंने ऐसा कर दिया, कसम से मैंने आज ऐसा कर दिया। तो ये झूठी कस्में कभी ना खाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने बैठते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते। ये भी बड़ी माशरे के अंदर देखा जाता, खाना खाने पे बैठे और ऐसे ही टूट पड़े खाने का, ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, ना औज़ू, ना कुछ नहीं। अब जितना भी खाना खाया आपको तो लग रहा कि आपके पेट में जा रहा है, लेकिन वो सारा खाना शैतान के पेट में चला जाता है। शैतान आपके पास बैठ करके मौज मस्ती के साथ खाता है। शैतान उस वक्त आपसे बहुत खुश होता है जब आप बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिराग को फूंक करके बुझाते हैं, मोमबत्ती को फूंक करके बुझाते हैं, चिरागों को फूंक करके बुझाते हैं। अगरबत्तियाँ जलाई हैं तो अगरबत्ती को फिर क्या कर रहे हैं, वो इस तरीके से फूंक रहे हैं। तो फूंक कर नहीं, बल्कि इस तरीके से आपने हिला करके बुझा देना है, फूंक कर बुझाना नहीं कभी चिराग वगैरह।
और एक बहुत बड़ी चीज़ याद रखें जो दुकानदारों के लिए, कारोबारियों के लिए, जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, मोहताज होते हैं, उनका कभी भी गल्ला अनाज, रोटी, अनाज, पानी, राशन, अनाज कुछ भी ना खरीदें। उनसे कहते कि भाई हम नहीं खरीदते। कभी भी गरीब का, फ़कीर का, किसी भी शख्स का, इस तरीके का कोई भी शख्स हो, उसका अनाज, उसकी रोटी कभी ना ख़रीदें। फ़कीर का कभी मत ख़रीदना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लहसुन प्याज घर में जब इस्तेमाल करते हैं, जो लोग लहसुन प्याज इस्तेमाल करते हैं, तो उसके छिकले जो होते हैं, उन छिकलों को उठा करके राख बना कर, मतलब जला देते हैं और राख बनाते हैं उससे। तो कभी भी आप लोग इस चीज़ को गलती मत करना कि आपके घर में लहसुन का खिल रहा है, प्याज खिल रहा है, तो उसके जो छिकल हैं उनको कभी भी घर के अंदर मत जलाना, या फिर कहीं पर भी मत जलाना। उनको कूड़े में तो आपने फेंक देना है, लेकिन घर के अंदर उनको जलाना नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं देखते, टाइम होता है, बेटाइम होता है, हमेशा दरवाजे पर बैठे रहते हैं, जो आने जाने का रास्ता होता है। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, दरवाजे पर बैठी रहती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं दरवाज़ों पर बैठ करके, चौखटों पर बैठ करके। तो ये काम भी ना करें, ये गलत काम है, सब बेबरकती आती है इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझें। कुछ चीज़ें और हैं बुनियादी जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह है कि कुछ लोग, सबसे पहली बात तो कब्रिस्तान जाते नहीं हैं। ये भी बड़ी गलत बात है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। और जितने भी मुर्दे हैं, चाहे आपके करीबी हैं, अज़ीज़ हैं, कोई भी हैं, उनको बख्शिश के लिए दुआ करें। और कभी भी कब्रिस्तान में जाकर हंसना मत, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कब्रिस्तान में जाकर हंसना शुरू हो जाते हैं, कब्रों के पास जाकर हंसना शुरू कर देते, तो ये गलत काम भी कभी ना करें। अगली चीज़ ये है कि कुछ लोग उल्टा सोते हैं। उल्टा सोने का मतलब ये है कि अपने हाथ ऐसे करें और ऐसे करके सो गए। ये सारा सिस्टम जो है आपका ऊपर होता है और ये सिस्टम सब नीचे चला जाता है। उल्टे बंदर की शक्ल में सोते हैं। उल्टे सोना ये भी घर के अंदर गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी बनती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट में बैठे और लगा लिया फ़ोन, चल रही बातें, हेलो हाँ भाई कहाँ हो, क्या मसला है, ये है वो, फ़ोन पर चल रही बातें टॉयलेट में बैठ। तो टॉयलेट के अंदर बैठ करके कभी भी दुनियावी मसले या फिर किसी से भी बातचीत, हल्ला गुल्ला कुछ भी ना करें। ये घर के अंदर गरीबी आती है इन चीज़ों से। और अगली चीज़ यहाँ पर यह है कि पेड़ के नीचे पेशाब मत कर देना कभी भी, भूल कर भी, चाहे रास्ता में हो, कहीं भी हो, सफ़र में हो, कहीं पर पेड़ों के नीचे पेशाब मत करना। और जानबूझ कर तो बिल्कुल मत कर देना। पेड़ों के अंदर तमाम जिन्नो अखलाक, तमाम बलाएँ, आफतें पेड़ों पर निवास करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं, हर चीज़ है दुनिया के अंदर, पेड़ों पर कुछ चीज़ें रहती हैं। अब आप नीचे पेशाब कर रहे हैं, ऊपर वो चीज़ बैठी हुई, अगर उसको आभास हो गया, उसको मालूम पड़ गया कि ये शख्स ये गंदगी फैला रहा है यहाँ पे, या हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके ऊपर अगर उल्टा साया या फिर उल्टा असर हो गया, उसी वक्त वहाँ से घर लौटना मुश्किल हो जाएगा, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। ये चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी पेड़ों के नीचे जा कर के पेशाब ना करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सूरज निकलता है, जब तक उन्हें सूरज नहीं दिख जाता, सूरज का पहिया नहीं दिख गया कि भाई लाल रंग का सूरज का पहिया ऊपर आ गया, जब तक वो उठते ही नहीं चारपाई से, तो ये भी घर के अंदर गरीबी आने की बड़ी निशानी है। फजर की अजान से जैसे ही हो आप उठकर बैठ जाएं, और पहले उठ जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फजर की नमाज हो गई, अजान हो गई, सब हो गया, आप उठे ही नहीं, तो ये घर के अंदर गरीबी ले आता है। आज के माशरे के अंदर एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रचलित है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें आगे, और मर्द भी एक नंबर और ज़्यादा आगे, कि फटे हुए कपड़े अपने जिस्म पर रखना, छोटे कपड़े अपने जिस्म पर पहनना, फटे हुए कपड़े बिना मजबूरी के। आजकल तो देख रहे हैं घुटनों पर, यहाँ पर सब में जो है फटे हुए कपड़े पहने फिर रहे हैं, यहाँ से आधी आस्तीनें ही नहीं, आधे मुड्ढे ही नहीं है, गाय में सब। तो ये घर के अंदर गरीबी आती है, इतने छोटे कपड़े पहनना, या फिर आपका बदन लिबास, मतलब बदन दिख रहा है बिला वजह, मजबूरी है तो वो बात अलग, कपड़े नहीं है, पैबंद लगा के पहनो, जोड़ो, सिलो उसको, अस्तर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये फटे हुए पहन कर नुमाइश करना अपने हुस्न की, ये बहुत गलत बात है। और अगली चीज़ ये है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खड़े होकर अपने बालों की चोटियां बनाती हैं, खड़ी हो जाती हैं जगह जगह, दरवाज़ों पर कभी कहीं शीशों के सामने खड़े हो जाती हैं और चोटियां बनाती हैं। 10-10, 15-15 मिनट तक बाल गिरते नीचे। कभी भी खड़े होकर चोटी ना बनाएं। अगली चीज़ ये है कि कुछ शख्स ऐसे होते हैं, वाशख्स मर्द ऐसे होते हैं, पैजामा हो या फिर औरतें हो तो शलवार हैं, वो अपना जो है खड़े होकर पहनते हैं या फिर पहनती हैं, तो ये भी गलत है। हमेशा पैजामे को बैठ करके पहने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दांतों से नाखूनों को काटते हैं इस तरीके से,
नाखून पड़े हुए, नेल कटर नहीं है, ब्लेड नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ही काम चला लो, नाखूनों को चप दिया, काट दिया। तो उस समय तो लग रहा है कि भाई नाखून सही हो गए, लेकिन ये घर में गरीबी आने की बहुत बड़ी कारण बन जाता है। इसके पीछे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसके पीछे अगर मैं पूरी बातचीत बताने लगूँ तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो इस नाखून पे ही बन जाएगी। अरे बस मुझे इतना लंबी इसकी प्रोसीजर है इसको समझने के लिए, इसको साइंस भी डिफ़ाइन करती, और यहाँ मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। कभी भी नाखूनों को जो है अपने दांतों से न चबाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाल जो है महिलाओं जैसे बनाए फिर रहे हैं, यहाँ तक मर्द, चाहे नाप के बाल हों तो उनको भी नहीं काटते, या फिर कहीं के भी बाल हों, जिस्म के किसी भी आज़े के बाल हैं तो वो 40 दिन से ज़्यादा रखते हैं। ये गलत है, 40 दिन के अंदर ही अंदर अपने बालों को कटा लें। और कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो रोटी अगर उनको मिलती है, जैसे रोटी है, बहुत बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर। इस तरीके दांतों से रोटी इस तरीके से काट रहे हैं, चबा रहे हैं रोटी के पीस को, ना कि वो एक टुकड़ा बना करके आराम के साथ। तो ये भी घर में गरीबी आने और बेबरकती आने की बहुत बड़ा कारण बन जाता है, दांतों से रोटी को चबाना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक कुछ 2-4 चीज़ें, चंद चीज़ें जो और हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूँ। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी मेरी 5,000 रुपये महीना है और मैं ऐसे खर्चे हाई फाई बनाए पड़ा हूँ कि 6,000 रुपये का खर्च हो जा रहा और 1,000 रुपये का मेरे ऊपर कर्ज़ा हो जा रहा, और मैं सोच रहा हूँ कर्ज़ा तो नक्श तावीज़ वज़ाइफ बनाकर मैं निपटा लूँगा। तो ऐसा मसला नहीं होगा। आमदनी से ज़्यादा खर्च करोगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे, कभी भी कर्ज़ा नहीं चुका सकते। ठीक है, तो ये चीज़ समझें, घर में गरीबी आने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। 5,000 कमा रहे हो तो 2,000 खर्च करो, 3,000 4,000 1000 बचाने की कोशिश करो, ना कि 1,000 का कर्जा करने की। हारी बात सुन में। और अगली चीज़ सुने बहुत ध्यान से कि किसी भी शख्स के घर के दरवाजे पर, एक घर के अंदर जब मेहमान तशरीफ़ लाए तो उसको देख कर के मुँह ना बनाए ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे, नाराज़ ना हो शख्स को देख कर, खुश हो जाएँ। मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क लेकर आता है, 1 दिन रुके, 2 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 15, जितना रुके उसकी मर्ज़ी है, खुश रहें, जितनी ज़्यादा हो सके उसकी तवाज़ो करें, मेहमान आने पर कभी नाराज़ ना हो। अगली चीज़ सुने, मगरिब और इशा के दरमियान कभी भी ना सोएं। मतलब ये है कहने का कि 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जितने बजे इशा की अज़ान हो रही, इसके बीच में ना सोएं। ऐसे नहीं पड़े सो रहे हैं मगरिब की अज़ान हो रही, ये भी गलत है। और अगली चीज़ सुने, कुछ लोग, कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं करते, अपने रिश्तों को कायम नहीं रखना चाहते, रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, इज़्ज़त नहीं समझते, या फिर रिश्तेदारों की बेइज्जती करते हैं। तो वो लोग भी कभी फलते फूलते नहीं है, पैसा बहुत आता लेकिन एक ना एक दिन डूबते हुए आप लोगों को दिखेंगे। तो अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करना सीखें। अगली चीज़, घर के अंदर कभी भी कूड़ा करकट को जमा ना करें। घर के अंदर कभी भी कूड़ा करकट को जमा ना होने दें। झाड़ू लगाई, कूड़ा जितना हुआ कोशिश करें कि भाई उसी वक्त में हम फेंक दें अपना, जहाँ पे कूड़ा जमा होता है, या कूड़ा गाड़ी में डाल दें। ऐसा नहीं कि हफ्ता भर का जमा कर लिया, कीड़े पड़ रहे हैं उसके अंदर, भुनके उड़ रहे हैं उसके ऊपर, मक्खियाँ उड़ रही हैं, घर के अंदर गंदगी फैली पड़ी उस कोने में, और फिर नक्श तावीज़ बजाय बना रहे हैं। घर के अंदर बरकत नहीं है। ज़रा उस कोने में झाँक करके देखो, हफ्ता भर से कूड़ा जहाँ पर पड़ा है, मक्खियाँ देखो किस कदर उड़ रही हैं। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखें। अगली चीज़ ये है कि बिले वजह टूटा हुआ सामान इस्तेमाल ना करें। शीशा टूटा हुआ है तो उसी का काम चला रहे हैं, बाकी सारा पैसा खाने में उड़ा दिया, शीशा लेने के लिए पैसे नहीं। कंगा है टूटा हुआ तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याली टूटी हुई है तो टूटी में ही चाय पी रहे हैं, कप टूटा हुआ है उसी में काम चल रहा है। तो टूटा हुआ सामान का इस्तेमाल ना करें, जल्द से जल्द उसको हटा दें। हरी बात समझ में। और यहाँ पर है, गौसल खाने में कभी पेशाब ना करें। जिस जगह पर नहाने जाते हैं ना, बाथरूम में, वहाँ पर पेशाब ना करें। पेशाब जाकर सिर्फ टॉयलेट में ही करना है, जिस तरीके से करने का तरीका है पेशाब, बैठ करके टॉयलेट में भी किसी से बातचीत नहीं करना। आ रही है बात समझ। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना है। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से समझें। पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो आपको खंगाले से नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से डिटेल में। हर कोई यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है, पैसा कमा रहे हैं, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, काम चल गया, पैसा आ गया। हम आपको बुनियादी चीज़ें बता रहे हैं जो घर के अंदर मेन वजह है, मेन कारण है गरीबी आने। तो इन चीज़ को समझें और कभी भी इस तरह की
गलतियाँ ना करें और इसके बाद आप कोई भी अमल करें, इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपका जो है कमेंट के लिए इंतज़ार करूंगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में मोहम्मद मुशार मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।